यूँ तो भारत में सुबह चाय और फिर चाय पे चर्चा ये एक आम बात है, और चाय है भी सांकेतिक। चाहे आप चाय पीजिए लिप्टन, चाहे आप पीजिए ग्रीन टी, ब्लैक टी या फिर अलग किस्म की कई और चाय, मगर चाय जहाँ भी होती है वहाँ चर्चा ज़रूर होती है, और वहीं पर उस शहर का माहौल मिजाज जो है वो ज़रूर जाना जाता है। आज से द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर एक खास कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हफ्ते में अलग अलग जगह जाकर जहां खास लोग पर लोग चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं, वहीं हम चाय भी पियेंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर शहर का मिजाज है क्या। तो आज हम जम्मू के एक बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल टी स्टॉल पे आए हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बैक साइड पे है। यहाँ अक्सर लोग सुबह चाय पीने आते हैं और चर्चा भी करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है। तो पवन जी, सबसे पहले तो आपका ही स्वागत है। आप यहाँ पर चाय पीने आते हैं, कितनी देर से यहाँ लोग चाय पीने आते हैं और किस तरह की चर्चाएं सुबह सुबह चलती हैं? देखो, ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर बड़ी देर से लोग चाय पीने आते हैं, और हर पूरे शहर के लोग जहाँ पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी में सैर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब ये लोग देख लीजिए, तमाम शहर के लोग जहाँ पर चाय के लिए पहुँचे हुए हैं। है जो लोग तकरीबन टीवी पर, अखबारों पे, डिजिटल पे नहीं दिखते, जो लोग सही शहर के, जिसको शहरदारी कहा जाता है, वो लोग चाय के इन अड्डों पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, आप इससे बात कर सकते हो ना। तो शहर के लोग, शहर का मिजाज क्या चल रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। वहाँ का बिल्कुल। तो सर, आपका नाम? पवन टल्ला। टल्ला साहब, शहर का मिजाज क्या है इस समय? मतलब 2024 में जम्मू शहर बहुत विस्तार तो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मगर शहर के लोग क्या सोचते हैं शहर के बारे में? क्या पॉजिटिव किस्म से शहर आगे बढ़ रहा है या कहीं पर कुछ कमियां हैं? आम शाम शहर में ख़त्म हो गया सारा, सब बाहर चला गया वो। और हमें तो आता है, तो सारी उम्र हो गई यहाँ सैर करते, सुबह आके चाय पी के यहाँ से घर चले जाते हैं। और क्या, जम्मू शहर के जो पुराने नागरिक हैं आज वो शहर के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपसे अच्छे से जानने को मिलेगा कि क्या मतलब अब जो पुराना एक मेल मिलाप था, पुराना मिलना जुलना, लोगों से गपशप मारना, अब सिर्फ वो सुबह की चाय पे रह गया है? पुराने मेल जोल अब ख़त्म हो गए हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, टाइम किसी के पास आया नहीं। तो हमारे जो पुराने लोग यहाँ, जो हम चाय शाय पे आते हैं, चर्चा थोड़ी बहुत गपशप चलती है, उसके साथ हम घंटा एक बताते हैं, आधा घंटा घंटा, उसके बाद हम घर चले जाते हैं। बस यहाँ पर दोस्त आते हैं इसलिए आप लोग इकट्ठे होते हैं, या चाय बहुत अच्छी होती है शर्मा जी की? दोस्त भी होते हैं, चाय भी बड़ी अच्छी है शर्मा जी, ऐसी बात। चाय तो वाकई ही अच्छी है, हम भी पी रहे हैं और बड़ा स्वाद भी आ रहा है। अब ओवर टू पवन जी की। पवन जी, जरा बाकी चीजों में पूछे आज शहर में। सर, आपका नाम पहले, और आप तो हमारे साथ कई बार जहाँ बैठते हैं चाय के लिए, तो एक ये अलग सा माहौल होता है ना, कि सवेरे सवेरे सैर की, उसके बाद आगे, तो कैसी फील होती है ये एक पक्का दोस्ती, क्लोज फ्रेंड जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे सैर करके, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। ये सुबह के टाइम जो है हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद तो काम पे चले जाते हैं। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो चलो हम एक जनरल बात हो गई। अगर हम ऐसे सियासत की बात करें, इस समय जम्मू में सियासत का क्या माहौल? सियासत से हट के हम यहाँ पे आते हैं। सियासत से हट के आते हैं सर। मैं उठ ही जाता हूँ। अच्छा, आप सर भी मुझे बताओ कि ये जो सवेरे का माहौल होता है चाय का, अब मैं काफ़ी देर से आपको देखता हूँ यूनिवर्सिटी में सैर करते हुए, तो ये क्या फील होता है सवेरे सवेरे जब सब पुराने दोस्त बैठे होते हैं? शर्मा जी, बात ऐसे है, मुझे जहाँ 30 साल हो गए सैर करते हैं यूनिवर्सिटी में, 30 ईयर्स। तो पहले तो चाय शाय पीते थे, कभी हफ्ते में एक दफ़ा इकट्ठे होते थे। अब कोई 15 साल से या 20 साल से रूटीन बन गई कि रोज़ ही चाय पीनी है, और ये अच्छा माहौल होता है, मतलब वातावरण अच्छा है, फ्रेंड मिलते हैं, तो गपशप चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, मतलब हर एक अपने अपने व्यूज़ के हिसाब से बातें करते हैं। तो पॉलिटिक्स तो आजकल तो आपको पता ही है कि उसका कोई स्टैंडर्ड रहा नहीं, सब कोई अपना सेल्फ स्टाइल में ही बातें करते हैं सारे। जो नहीं करनी चाहिए, वो जो पहला प्यार था या वो तो आज तक कहीं मिलता नहीं है। सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि सर, आपका पहले तो नाम क्या है? मेरा नाम बिशन दास। बिशन जी, अब उम्र के हम उस पड़ाव पे हैं, हम तो अभी छोटे हैं आपसे, तो इस समय जो दोस्ती है, जो पुराने सर्कल की, जब चाय की चर्चा पे मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? यही जिंदगी है, जो हम मिलते हैं आपस में, यही जिंदगी है बस। ये 2 घंटे जिन्हें सारा दिन की सही शुरुआत है। तो
ऐसे कैसे क्या फील होता है जब पुराने दोस्त मिलते हैं जो सैर करते होंगे, या फिर जहाँ पर अपने परेशानियों की भी चर्चा होती है, पॉलिटिक्स की भी होती है? हर चीज़ की चर्चा होती है। सबसे बड़ी चर्चा तो यही है, बिजनेस टोटली बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू का। अच्छा, है ही नहीं टोटली बिजनेस, वो कैसे? कोई है ही नहीं, तरीका ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। दुकानदार सब रो रहा है, कोई किसी का काम नहीं है। इस समय खर्चा निकालना मुश्किल हुआ है सब दुकान का। वो क्या वजह है कि आखिर हर बिजनेसमैन यही बोल रहा है? हर बिजनेस में ये राजनीति वालों को पता है क्या किया है इन्होंने, टोटली खत्म। तो सर आपके पास आते हैं, आप हमें बताएं, एक तो ये मॉर्निंग चाय का जो है सिस्टम ये तो आपका चलता है, और क्या चर्चा जहाँ पर होती है, क्या बातें होती हैं आपस में? देखिए जी, जो यहाँ पे हमारी चर्चाएं होती है ना, हमारे यहाँ पे जो फ्रेंड हैं, हमारी एज से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर। जब आते हैं तबीयत खुश हो जाती है, सारी दिन की जो टेंशन होती है ना वो दूर हो जाती है। और यहाँ से हम जाते हैं, अपना पूरा लाइफ अच्छी निकलती है, सारा दिन अच्छी सैर करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे अच्छी बातें होती है। शर्मा जी के पास आते हैं, जहाँ से चाय पीते हैं, बड़ा अच्छा माहौल है जी यहाँ पे। बिल्कुल, माहौल काफी माहौल अच्छा है। आप सियासत की बात भी होती है, मैं चाहता हूँ एक ग्रुप उधर भी है, उधर भी चला जाए। आज गुरु पूर्णिमा का भी उपलक्ष्य है, और एक और चीज जानना बड़ा जरूरी है कि पुराने जमाने में तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत बड़ी थी। क्या आजकल भी वैसे गुरु बचे हैं, वैसे चेले बचे हैं, या वो सब बदल गया? आपको क्या लगता है सर? हम आपस में ही गुरु हैं, हम गुरु के पास नहीं जाते, हम आपस में ही हैं। गुरु चेला प्रथा जो है, गुरु चेला प्रथा है? नहीं है जी, है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने अंदर से होना चाहिए, छोटों की और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए हमको। एक चीज़ है, आज कोई लोग समय को गुरु मानते हैं, कुछ अपने टीचर को, और कुछ लोग मौके के हिसाब से गुरु बदल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ वो माहौल नहीं है। जब हम मिलते हैं ना सब। जम्मू का माहौल क्या है आपको? देखिए जम्मू का माहौल देखिए जी, अब ये हर चलना ही ऐसे ही चलना है। तो इसको जैसा माहौल है, इसको हमने इसमें रमना है बस, इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने रमना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, तो फिर तभी पूरी लाइफ चलेगी सर। एक तो जम्मू का माहौल क्या है ये देखिए, सबसे ज़्यादा पता चलता है टी स्टॉल्स में। शर्मा जी, कितने लोग रोज आ जाते हैं आपके पास? कभी गिनती नहीं की सर, थोड़ा थोड़ा चलता है। इनमें से कुछ लोग ये कहते हैं 30-30, 35-35 साल हो गए, इतने लंबे तो रिश्ते नहीं चलते लोगों के जितने आपके यहाँ पर लोगों के साथ क्लाइंटेज चल रही है। चलते हैं चल रहे हैं। हाँ, मतलब प्यार है, प्यार की वजह से। प्यार बिल्कुल प्यार से। प्यार से चाय बनाते हैं आप? हाँ, प्यार वाली चाय है सर। हम चाय नहीं बनाते, चाह बनाते हैं। इससे चाह अच्छा, क्या क्या डाला जाता है आपकी चाय में? खास चाय में वही जो आम लोग डालते हैं, लेकिन थोड़ा प्यार से बनाते हैं, तो थोड़ा प्यार भी ऐड करते हैं हम। प्यार जो है वो थोड़ा ऐड करते हैं, इसकी वजह से लोगों का प्यार बना है। लोग आते हैं, मिलजुल के बातें करते हैं, डिस्कशन चलती है। तो एक और दूसरा ग्रुप, पवन जी एक और दूसरा ग्रुप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है। अच्छा, इनसे बात करिए। तो सबसे पहले सर, हम ना आज ये चाय टॉक इसलिए शुरू किया है कि जो लोग अमूमन हमें टीवी पे दिखते हैं, अखबारों में मिलते हैं, वो लोग उतने शहर को अच्छे से नहीं जानते, जो लोग सुबह चाय की चर्चाओं पे मिलते हैं। तो आप जो चाय की दोस्ती होती है वो बड़ी पक्की होती है, मैं ये माने। और शर्मा जी भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो लोग 30-35 सालों से आ रहे हैं। तो शहर का इस समय हम ये जानना चाह रहे हैं कि माहौल क्या है, क्या शहर की चर्चा जो सुबह होती है उसमें क्या बातें मुख्य तौर पे रहती है? देखो जी, ये जो हमारा ग्रुप है, हम 1982 में नागवनी गए थे, नागवनी से इकट्ठे हैं जी। वो स्कूल हुड कॉलेज है, अब मतलब स्कूल हुड के कॉलेज हुड सारे दोस्त हैं। चाय पे चर्चा सर, एक तो माइंड रिफ्रेश कर देता है, सारे जम्मू की पता चल जाती है, क्योंकि हर कोने से बंदा आता है, हर कोने की गली की हमें खबर मिल जाती है। और इससे बड़ी कोई मतलब है ही नहीं आज की डेट में कि हम लोग जो मिल के बैठते हैं ना, इससे बड़ी कोई टाइम ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी टाइम की प्रॉब्लम है। किस किस्म की ज्यादा चर्चा होती है? डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब क्या ज्यादा चर्चा करते हैं सुबह सुबह? चर्चा होती है जी, मतलब क्या डेली क्या हो रहा है लाइफ में। जैसे अभी मैं इनको एक एग्जांपल दे रहा था कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उससे बड़े खुश हो गई है। वही चर्चा सबको बताते जा रहे हैं, तो हर किस्म की चर्चा होती है। ये बाहर से आया है, वियतनाम से हमारे फ्रेंड है, तो हर किस्म का पता चलता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं। एक चीज जानना चाहूंगा कि अमूमन तौर पे
हमारा शहर तो बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। आपने बोला 88 के 92 से आप फ्रेंड्स हैं, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर हो गया है ना 83, तो मतलब 40 साल समझ लो, मेरी उम्र है 40-41 साल, तो 40 साल से आपकी दोस्ती है। 40 सालों में शहर कितना बदला है सर? शहर तो काफ़ी बदला है, जैसे डेवलपमेंट हो गई, ये हो गई, पर बच्चों के लिए मुझे लगता है ये बदल गया कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, 4-4 लोग ही हैं मैक्सिमम घर में, कमरे या 15 है। पहले 2 कमरे होते थे, 15 लोग होते थे घर में, अब 4 लोग हैं लेकिन कमरे 10 है। तो उस समय से, और ये मैक्सिमम जो बच्चे आजकल है ये सब गेमिंग वगैरह में जाके, इनका जो सोशल नेटवर्क ही नहीं है। जम्मू शहर में हम खेलकर बड़े हुए थे, आज वो जम्मू शहर की फील कम आती है। कम आती है, क्योंकि वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग है ही नहीं, सिर्फ वो फ़ोन पे या इंटरनेट पे उसी पे लगे रहते हैं बच्चे भी, और न्यूक्लियर फैमिलीज होगी। उसको लगता है दोस्तों का हाल जानना है तो फिजिकली मिलना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है जी, क्योंकि फ़ोन पे जो बात है ना वो नॉर्मल इंटरेक्शन में नहीं हो सकती। और जो आप जम्मू शहर का बता रहे हैं डिफरेंस क्या है, मिजाज में क्या चेंज आया कि जब हम स्कूल में थे तो हम मोहल्ले में पार्क होते थे हमारे, और जैसे गांधीनगर में हम रहे तो हमने क्या करना, स्कूल से आके हमने 2-3 घंटे वहाँ पे खेलने चले जाना। फ़ोन होते नहीं थे उस टाइम, तो पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होती थी, हमने आराम से 7-7:30 घर पहुँचना। आज के बच्चे जो हैं वो 4 दीवारी में अटक गए हुए हैं। हम देखते हैं जो सड़कों पे कौन खेल रहे हैं, जो लेबर क्लास के बच्चे हैं। हमारे बच्चे जो है वो 4 दीवारों में अटक गए, ना मोहल्ले में इंटरेक्शन है, ना पार्क में खेलना है। उस वजह से बच्चों की ना सोशल इंटरेक्शन डेवलपमेंट नहीं हो रही। मुझे लगता है सिर्फ ऐसे टी स्टॉल्स या सुबह की सैर के ही बहाने बचे हैं दोस्तों से मिलने के लिए। दोस्तों से तो मिल लेते हैं, लेकिन जो बच्चों अगली जनरेशन आने वाली है ना, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें मोहल्ले में इंटरेक्शन नहीं है। तो आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट मोहल्ला ही है। आप जब भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको जहाँ रहते हैं ना, रूट्स हमारी वही है। हाँ, रूट्स मोहल्ले में ही है, बाद में आपके रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं। तो मोहल्ले में रूट्स होना बहुत जरूरी है कि छोटी मोटी कोई भी दिक्कत होती है तो बंदे उठ के खड़े हो जाते हैं। अगली जनरेशन को वो फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। क्योंकि में सिर्फ 2 वर्ड हुआ करते थे, मोहल्लेदारी और शहरदारी। लोग अपनी शहरदारी को जानते थे, मोहल्लेदारी को जानते थे। आज सब बदल गया है। आप वियतनाम से आए हैं, जम्मू से ही हैं बेसिकली? जी जम्मू में 82 से सारे इकट्ठे हैं हम। डोगरी बोली लेंदे हो? बिल्कुल चंगी बोली लाने मारा है कि कोई वो नहीं है। जब वियतनाम से तो रेगुलर तो सुथे रोंदे होने, जिले जम्मू आए, जम्मू में कितना बदलाव दिखता है आज आपको? बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता है। जैसे मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं कि हम जब पहले यहाँ पे थे, हम स्कूल से आते थे, खेलने चले जाते थे, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो घर के अंदर है, डिजिटल लाइफ हो गई है, पहले फिजिकल लाइफ थी। वो एक बदलाव तो बहुत क्लियर है। दूसरा ऑब्वियसली डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू भी डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, अब कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन जो मेन जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि जो बच्चे हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए वो आज की डेट में शायद नहीं होता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेवलपमेंट की ओर तो मेट्रो सिटीज़ भी जा रही हैं, मगर वही लोगों का मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। लोगों को जो दिक्कतें हैं वो अपने अंदर रख रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पाते। आपके एक दोस्त डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर ज़्यादा बेटर बताते हैं कि लोगों में मेंटल स्ट्रेस के बाद फिर फिजिकल दिक्कतें आ रही हैं। आपको लगता है कि जम्मू को वो 80s और 90s के दौर में लेके जाना ज़रूरी है, लोगों का एक दूसरे को जानना मिलना ज़रूरी है? बिल्कुल। मैं अगर वर्ल्ड की स्टडीज़ की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो स्टडीज़ हुई हैं जहां पे लॉन्जेविटी की बात होती है कि लाइफ स्पैन कहाँ पे ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आई है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों से मिलना जुलना। वो नंबर 1 फैक्टर है लोगों के लंबी लाइफ का। चाहे आप जापान में ओकिनावा को देख लें, चाहे आप इटली में देख लें, जो ये सारे जो लाइफ जो इन्हें ब्लू स्पॉट्स कहते हैं, जहाँ पे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है कि सारे दोस्त मिलके शाम को इकट्ठे बैठते हैं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में चौपाल होती थी ना, उस तरीके से। और वहाँ पे वो सारे लोग जो है वो दिन भर की चाय पे चर्चा कह लें या वाइन पे चर्चा कह लें, उस तरीके से वो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्त जब सारे मिलके बैठते हैं तो डी स्ट्रेस होता है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस तो रहेगा ही, हर किसी के ज़िंदगी में रहेगा, कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी गरीब हो, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। जब आप सारे बैठते हो चाय पे चर्चा, जैसे पवन जी ने बोला, तो उस पे सारे बैठ के जो है वो जब चर्चा करते हैं तो वो डी स्ट्रेस होता है, उससे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं जब जम्मू आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर बैठता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के बैक साइड टीले पे बसा ये शर्मा टी स्टॉल जो बहुत पुराना है, और यहाँ पर कई सारी दोस्तियाँ जो हैं हर रोज़ आगे बढ़ रही हैं और कई सालों से चल रही हैं। तो चाय टॉक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिफ़्रेश होते हैं और सुबह की अच्छी शुरुआत करते हैं। पवन जी, कोई और ख़ास सवाल आप पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल तो बस 2 साथी हमारे हो रहे हैं। हम यहाँ पे बैठते हैं,
अक्सर गांव में भी, जहाँ शहर में कहीं भी आप बैठे तो पॉलिटिक्स की भी चर्चा होती है शहर में। इस समय जम्मू में क्या चल रहा है, सेंटर में क्या चल रहा है, तो चाय पे तो ये जाहिर सी बात है कि चाय पे चर्चा होगी तो पॉलिटिक्स तो उसमें आएगी आएगी। उस पर क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है जी। हमारे जो जम्मू शहर में आजकल चल रहा है, ज़्यादा मोदी जी की ही बातें होती हैं। हम लोग सारे मोदी जी के ही सपोर्टर्स हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हम सारी चर्चा जो है चलती है हमारी। हाँ, वैसे अगर हम पर्सनल बात करें अपनी, मैं इस तरफ ही आ जाता हूँ। अगर पर्सनल हम कोई ऐसे दोस्ती यारी की बात करते हैं तो सवेरे का जो ये टाइम होता है, इस टाइम पे पर्सनल कोई अगर दिक्कतें होती हैं वो भी तो डिस्कस होती हैं, कोई अपनी परेशानियां जो होती हैं, तो उसे लेकर क्या क्या फीलिंग आती है जब आपस में दोस्त बैठ के कोई अपनी कोई परेशानी हो तो उस पर बात? देखिए, सुबह हम जब मॉर्निंग हम सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, हम हो सकता है हम सारे अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, कोई डिस्कस करें, कोई पॉलिटिकल हो, किसी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे हो, मगर जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सारे ये शेयर करते ब्रेन एकदम रिलैक्स होता है मॉर्निंग में। क्योंकि कोई किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस पे हो रही है, डेवलपमेंट में बात हो रही है, पॉलिटिक्स में बात हो रही है, जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे को लगता है कि हम लोग तो जैसे बैठते हैं, जम्मू के जितने भी हमारे वासी हैं, जितने भी लोग जम्मू के ने, सारे अपने पुराने फ्रेंड्स को मिले, एक बार बैठे और अपनी अपनी बातें शेयर करें। तो उससे क्या होता है, हर एक बंदे का ब्रेन जो है, क्योंकि आजकल जो है हर एक इंसान टेंशन में है, चाहे किसी तरह की टेंशन है, बट फ्रेंड्स में बैठने का यही मेन मोटिव होता है कि यार बंदा दो थोड़ी देर रिलैक्स होता है। हम मोस्टली वीकली बैठते हैं, संडे संडे को हमारा फ्रेंड्स का होता है, ना कि पर डे बैठे। हर बंदा कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, किसी फील्ड में है, मगर मेरे को लगता है कि जम्मू वासी जितने भी, अब जितने भी लोग अब टेंशन में हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि इसको उनको आजकल अपना लैपटॉप में ही बिजी रहते हैं, उनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ रहा ही नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम फ्रेंड्स जितने रहें, हमारी किड्स जो है, हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं, वो थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपसे बात करूंगा कि जब जैसे आप लोग सब, आपका जो बचपन था, जो वो वाला बचपन था, जो वो वाली दोस्ती थी, जो आज की हमारी पीढ़ी है, उसमें वो चीज़ की कमी है। और वो क्या वो हमारे जो हम उनको सिखा नहीं पाए, जहाँ वो फिर आधुनिकता की दौड़ में वो बच्चे जो है अब दूसरे ट्रैक पे चले गए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जितने भी हमारे आज की जनरेशन है, सब वो दूसरे ट्रैक पे चली गई है। कोई भी एक्टिविटीज़ है ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। हम लोग जहाँ यहाँ आके बैठते हैं, हमारी सारी बचपन की बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, तो एक माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। और ये शर्मा जी की ये जो एम्बियंस है, हमें एक अच्छी लुक देती है, एक एनर्जी देती है, हमें एक अपनी हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ जाती है और बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि यहाँ बाबे वाली माता का मंदिर पास है, ये गोरख नगर का गोरख मंदिर भी बड़ा है, और ये हिली एरिया दिखता है, ऐसे पहाड़ी दिखती है। मैं एक नए साथी हमारे ग्रुप में आए हैं, तो नहीं थोड़ी बात तो करेंगे, चाय पे चर्चा। तो दीपक, ओवर टू दीपक, आप प्लीज उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आखिर चाय की जो चर्चा है नहीं सर, चाय तो बहुत ज़रूरी है। हम ये आज बात करें, हमारे प्रोग्राम है चाय टॉक, जो बहुत ही हल्का फुल्का प्रोग्राम है, कोई फॉर्मल बातें नहीं है, कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं है। ये यही है कि सुबह की चाय पर किस तरह की चर्चा होती है, और शहर का मिजाज जो है वो चाय पे ही जाना जाता है, क्योंकि आजकल लोग दिन में मिलते बहुत कम हैं, शहर बदल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सुबह की चाय, बहुत सारे आपके दोस्तों ने कहा कि ये मेडिटेशन जैसी होती है, रिफ्रेश करती है, हफ्ते में कम से कम एक बार दोस्त मिल लेते हैं, तो चर्चा किस किस्म की होती है? चर्चा सीरियस होती है शहर के बारे में कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, शहर के हालात कैसे हैं। तो आप पहले तो अपना नाम बताएं, आप क्या करते हैं और ऐसी चर्चाएं कितनी ज़रूरी है? मैं सुदीप हूँ, सुदीप गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। जहाँ तक चर्चा की बात है, एक हो गया एक्चुअल चीज़ बताए या एक्चुअल में ये है कि हम सारे से फर्स्ट सेकंड के इकट्ठे हैं, फर्स्ट सेकंड से इकट्ठे हैं सारे। तो हम लोग जो मिलते हैं यहाँ पर अनवाइंड करने के लिए मिलते हैं, तो कोई सीरियस डिस्कशन नहीं होती, कुछ नहीं होती है। जो हमारी छोटे होते हैं कि जो हमारी सबके निकनेम से कुछ थे, उसी से एक दूसरे को बुलाते हैं अनवाइंड करने के लिए, मन की भड़ास निकालने के लिए। जब तक आप कोई गाली ना निकालो वो भी मज़ा नहीं आता, तो वो हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में ही हो सकता है वो वाली चीज़ें। कोई किसी की बात माइंड नहीं करता, तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो ये है, दिन भर जो फिगर्स हैं उसी में इंसान बहुत उलझा रहता है, तो सुबह एक नॉर्मल दोस्तों के साथ चर्चा अच्छी रहती है। नॉट नेसेसरली, मतलब ये हुई है जो भी कर रहा है, बेशक कोई शॉप चला रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, हर कोई अपने अपने स्ट्रेस है उसको,
तो जो आपको मज़ा अपने फ्रेंड्स में, और वो भी स्पेशली जो आपके स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जितना आप बिल्कुल आराम से बात कर सकते हो, वैसे अदरवाइज वो मुश्किल है वो वाला चीज़ करनी। तो यहाँ पर आके वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कब संडे आएगा, कब इकट्ठे बैठेंगे, बेशक वो 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, कुछ हो। तो सीरियस टॉक्स नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही सीरियस टॉक्स होती है उसमें हम वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स बड़ा पोलराइजिंग है, वो हर किसी के अपने अपने वो हैं, फिक्स हैं, तो इसलिए उस पर वो भी टांग खींचने के लिए ज़्यादा करते हैं एक दूसरे की, अदरवाइज नहीं है। तो ये जो चाय पे चर्चा है, अगर हम अपने हिसाब से बोले तो ये टांग खींचने की चर्चा ज़्यादा है। पॉलिटिक्स की ऐसे नाम लिया तो पूछ ही लेते हैं कि अरे नहीं, ऐसे वैसे शहर की पॉलिटिक्स भी बदली है, शहर के बदलने के साथ साथ आपको लगता है? देखिए ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा, इसमें छोटी सी बात नहीं हो सकती है। बाकी जनरली हम सारे बोलते हैं डिग्रेडेशन होगी इधर उधर उधर, तो वो हम जब देखेंगे तो हर तरफ ही हुई है, वो हर तरफ हुई है। तो जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई हैं, वो सारे के सारे अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी से जाते हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी आपने बोला, देखिए और बड़ी अजीब सी चीज़ लगेगी, सब लोग पॉलिटिशियंस को जनरली दे लुक डाउन अपॉन, उनके अगेंस्ट बोलते हैं। मैंने उनको क्लोजली देखा है, तो मुझे ये लगता है वो ठीक है, वो जो गलत चीज़ है ये, वो सब चीज़ें अपनी जगह है, बट जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस उनको करना पड़ता है उसके लिए, वो अलग बात है। उनको उसकी चस्का है तो उसको शायद उनको नहीं लगता होगा, बट मुझे देखने में ऐसा लगता है कि कोई रात को लिटरली 12 बजे भी उनके बेडरूम के अंदर घुस सकता है, और अगर वो मना कर दें तो दे टेक इट एन ऑफेंस कि इसने मुझे आने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो उनकी पब्लिक लाइफ में जो है लोग, वो बड़ा ही मुश्किल है उसके लिए। हम लोग अपनी लाइफ में रूल सेट कर सकते हैं, पॉलिटिशियन के लिए बहुत मुश्किल है। पॉलिटिशियन या कोई भी जो भी पब्लिक पर्सनालिटी कोई भी है, तो आसान काम नहीं है। हम लोग गाली ज़रूर देते हैं कभी, हम अगर अपने घर में अपने आगे पीछे का कोई एक मोहल्ला, कोई एक जो पार्क है उसको मेंटेन करके देखें तो हमें पता चलेगा कितना टफ है। तो इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, हम ईजी है बोलना, पॉलिटिशियंस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, कंट्रीब्यूशन सबकी तरफ से चाहिए। थैंक यू। तो शायद आप लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं देखी होंगी, मगर इस तरह की कोई डिस्कशन या चर्चा लाइटर विन में कभी भी नहीं देखी होगी, जहां चाय भी पी जा रही है और चर्चा भी हो रही है, और शहर की एग्जैक्ट जो मिजाज है वो आपको सुनाई दे रहा है। पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है, दोस्ती की भी बात हो रही है, शहर के बदलने की भी बात हो रही है, दुनिया के बदलने की भी बात हो रही है, और साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, आपको फिट रहना है, तो सुबह दोस्तों से मिलते ज़रूर रहिए, क्योंकि दोस्तों का हाल तभी जाना जा सकता है जब आपसे से मिलते हैं। सोशल मीडिया पे आप दोस्तों से उस तरह से नहीं मिल सकते जो आपका पुराना मिजाज रहता है। तो आज ये हमारा चाय टॉक का पहला एपिसोड, हम इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं। शर्मा टी स्टॉल यूनिवर्सिटी के बैक साइड टीले का टी स्टॉल कहा जाता है। और हम आपसे ये भी कहते हैं कि जो लोग भी हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम जिन्होंने देखा होगा, वो हमें ज़रूर बताएं कि आप सुबह की चाय कहाँ पीते हैं, और हमें इनवाइट करें। हम हर वीक किसी नई जगह जाएंगे और वहाँ चाय पीने वालों से चर्चा करेंगे कि वो क्या सोचते हैं शहर के बारे में, लाइफ के बारे में, जम्मू के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम जो सीधे पब्लिक को कनेक्ट करता है, सिर्फ पब्लिक के लिए है, क्योंकि हम भी तो जाने कि आखिर शहर सोचता क्या है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ पवन शर्मा और मैं दीपक खजूरिया, फिलहाल शर्मा टी स्टॉल से, और फिर मिलते रहेंगे किसी और टी स्टॉल से। धन्यवाद।